गिनती 33वां बाब। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के माताहित दल बांधे हुए मुल्के मिस्र से निकलकर चले, तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने कयाम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसीस से कूच किया। फिसा के दूसरे दिन सब बनी इस्राएल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इस्राएल ने रमसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके अजताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर अजताम से कूच करके फी उखरौत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी उखरात के सामने से कूच किया और समुंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते अजताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके अलियम में आए, और अलियम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और अलियम से कूच करके उन्होंने बहेरा कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहेरा कुलजम से चलकर दश्ते सैयन में खैमा जन हुए, और दश्ते सैयन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलोस में मुकीम हुए, और अलोस से चलकर रफदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, और रफदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर किब्रूत हितदा में खैमे खड़े किए, और किब्रूत हितदा से कूच करके खसरात में डेरे डाले, और खुसरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रेमोन फारस में खैमे खड़े किए, और रेमोन फारस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए, और लिब्ना से कूच करके रासिया में डेरे डाले, और रासिया से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफर के पास डेरा किया। कोहे साफर से कूच करके हेरादा में खैमा जन हुए, और हेरादा से सफर करके मकलोत में कयाम किया, और मकलोत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए, और तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मसरोत में डेरे खड़े किए, और मसरोत से रवाना होकर बनी यक्कान में डेरे डाले, और बनी यक्कान से चलकर होर हिजदाद में खैमा जन हुए, और होर हिजदाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर इब्रोना में डेरे डाले, और इब्रोना से चलकर हिस्सोन जाबर में डेरा किया, और हिस्सोन जाबर से रवाना होकर दश्ते सैयन में, जो कादिस है, कयाम किया, और कादिस से चलकर कोहे होर के पास, जो मुल्के अदोम की सरहद है, खैमा जन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे होर पर चढ़ गया।
और उसने बनी इस्राएल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहे होर पर वफात पाई तो वो 123 बरस का था। और एराद के केनानी बादशाह को, जो मुल्के केनान के जनूब में रहता था, बनी इस्राएल की आमद की खबर मिली। और इस्राएली कोहे होर से कूच करके जलमूना में ठहरे, और जलमूना से कूच करके फनून में डेरे डाले, और फनून से कूच करके ओबोत में कयाम किया, और ओबोत से कूच करके आई अबरीम में, जो मुल्के मुआब की सरहद पर है, डेरे डाले। और अय्यम से कूच करके दब्बून जद में खैमाजन हुए, और देबून जद से कूच करके उल्मून दिबला तय्यम में खैमे खड़े किए। और उल्मून दबला तय्यम से कूच करके इब्राहिम के कोहिस्तान में, जो नबू के मुकाबिल है, डेरा किया। और इब्राहिम के कोहिस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं, खैमाजन हुए। और यर्दन के किनारे बैत यसमोत से लेकर एबल सैतीम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावंद ने मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं, मूसा से कहा कि बनी इस्राएल से ये कह दे कि जब तुम यर्दन को अबूर करके मुल्के कैनान में दाखिल हो, तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहां से निकाल देना, और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना, और उनके सब ऊंचे मुकामों को मिस्मार कर देना। और तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। और तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज्यादा आदमी हो उसको ज्यादा, और जिसमें थोड़े हों उसको थोड़ी मिरास देना। और जिस आदमी का कुर्रा जिस जगह के लिए निकले, वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी मिरास लेना। लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो, तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे, वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे। और उस मुल्क में जहां तुम बसोगे, तुमको दिक करेंगे। और आखिर को यूं होगा, जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया, वैसा ही तुमसे करूंगा। गिनती 34वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म कर और उनको कह दे कि जब तुम मुल्के कैनान में दाखिल हो, ये वही मुल्क है जो तुम्हारी मेरास होगा, यानी कैनान का मुल्क बेमा अपनी हदूद अरबा के। तो तुम्हारी जनूबी समत दश्ते सयन से लेकर मुल्के अदोम के किनारे किनारे हो, और तुम्हारी जनूबी सरहद दरियाए शोर के आखिर से शुरू होकर मशरिक को जाए। वहां से तुम्हारी सरहद एक्राबीम की चढ़ाई के जनूब तक पहुंचकर मुड़े, और सयन से होती हुई कादिस बरना के जनूब में जाकर निकले, और हिस्रादार से होकर इज़मोन तक पहुंचे। फिर यही सरहद इज़मोन से होकर घूमती हुई मिस्र की नहर तक जाए, और समुंदर के साहिल पर खत्म हो। और मगरबी समत में बड़ा समुंदर
और उसका साहिल हो, सो यही तुम्हारी मगरबी सरहद ठहरे। और शुमाली समत में तुम बड़े समंदर से कोहे होर तक अपनी हद रखना। फिर कोहे होर से हमात के मुदख्खल तक तुम इसी तरह अपनी हद मुकर्रर करना कि वो सेदाद से जा मिले और वहां से होती हुई ज़ेफरून को निकल जाए और हिस्र एनान पर जाकर खत्म हो। ये तुम्हारी शमाली सरहद हो, और तुम अपनी मशरकी सरहद हिस्र एनान से लेकर सफाम तक बांधना, और ये सरहद सफाम से रिबला तक जो ऐन मशरक में है जाए और वहां से नीचे को उतरती हुई केजत की झील के मशरकी किनारे तक पहुंचे, और फिर यर्दन के किनारे किनारे नीचे को जाकर दरियाए शोर पर खत्म हो। इन हदूद के अंदर का मुल्क तुम्हारा होगा। सो मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि यही वो जमीन है जिसे तुम कुर्रा डालकर मिरास में लोगे, और इसी की बाबत खुदावंद ने हुक्म दिया है कि वो 9.5 कबीलों को दी जाए, क्योंकि बनी रोबन के कबीला ने अपने आबाई खानदानों के मुआफिक, और बनी जद के कबीला ने भी अपने आबाई खानदानों के मुताबिक मिरास पाली, और बनी मनस्सी के आधे कबीला ने भी अपनी मिरास पाली। यानी इन 2.5 कबीलों को यर्दन के इसी पार यरहू के मुकाबिल मशरिक की तरफ जिधर से सूरज निकलता है मिरास मिल चुकी है। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जो इश्कास इस मुल्क को मिरास के तौर पर तुमको बांट देंगे, उनके नाम ये हैं, यानी अलीजर काहिन और नून का बेटा यशु। और तुम जमीन को मिरास के तौर पर बांटने के लिए हर कबीला से एक सरदार को लेना। और उन आदमियों के नाम ये हैं, यहूदा के कबीला से यफूना का बेटा कालेब, और बनी शमून के कबीला से अमीहूद का बेटा सैमुएल, और बिन्यामीन के कबीला से किसलून का बेटा अलीदाद, और बनी दान के कबीला से एक सरदार बुकी बिन युगी, और बनी यूसुफ में से यानी बनी मनस्सी के कबीला से एक सरदार हनीएल बिन अफोद, और बनी इफ्राइम के कबीला से एक सरदार कोमियल बिन सिफ्तान, और बनी जुबलून के कबीला से एक सरदार अली सफोन बिन फरनाक, और बनी इश्कार के कबीला से एक सरदार फिलतियल बिन एजान, और बनी आशर के कबीला से एक सरदार अखीहोद बिन शलूमी, और बनी नफ्ताली के कबीला से एक सरदार फदेहेल बिन अमीहियोद। ये वो लोग हैं जिनको खुदावंद ने हुक्म दिया कि मुल्के कैनान में बनी इस्राएल को मिरास तकसीम कर दें। गिनती 35वां बाब। फिर खुदावंद ने मुआब के मैदानों में जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं, मूसा से कहा कि बनी इस्राएल को हुक्म कर कि अपनी मिरास में से जो उनके तुसर्रफ में आए लावियों को रहने के लिए शहर दें, और उन शहरों के नवाही भी तुम लावियों को दे देना। ये शहर उनके रहने के लिए हों, उनकी नवाही उनके चौपायों और माल और सब जानवरों के लिए हों, और शहरों की नवाही जो तुम लावियों को दो, वो हर शहर की दीवार से शुरू करके बाहर चारों तरफ 1000 हाथ के फेर में हों। और तुम शहर के बाहर मशरिक की तरफ 2000 हाथ, और जनूब की तरफ 2000 हाथ, और मगरिब की तरफ 2000 हाथ, और शमाल की तरफ
2000 ہاتھ اس طرح پامائش کرنا کہ شہر ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے شہروں کی اتنی ہی نواحی ہوں، اور لاویوں کے ان شہروں میں سے جو تم ان کو دو، 6 پناہ کے شہر ٹھہرا دینا، جن میں خونی بھاگ جائیں۔ ان شہروں کے علاوہ 42 شہر اور ان کو دینا، یعنی سب ملا کر 48 شہر لاویوں کو دینا، اور ان شہروں کے ساتھ ان کی نواحی بھی دینا۔ اور وہ شہر بنی اسرائیل کی میراث میں سے یوں دیے جائیں، جن کے قبضہ میں بہت سے شہر ہوں ان سے بہت، اور جن کے پاس تھوڑے ہوں ان سے تھوڑے شہر لینا، ہر قبیلہ اپنی میراث کے مطابق جس کا وہ وارث ہو لاویوں کے لیے شہر دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردن کو عبور کر کے ملک کنعان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مقرر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں، تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے۔ ان شہروں میں تم کو انتقام لینے والے سے پناہ ملے گی، تاکہ خونی جب تک وہ فیصلہ کے لیے جماعت کے آگے حاضر نہ ہو تب تک مارا نہ جائے۔ اور پناہ کے جو شہر تم دو گے وہ 6 ہوں، 3 شہر تو یردن کے پار اور 3 ملک کنعان میں دینا، یہ پناہ کے شہر ہوں گے۔ ان 6 شہروں میں بنی اسرائیل کو اور ان مسافروں اور پردیسیوں کو جو تم میں بودوباش کرتے ہیں پناہ ملے گی، تاکہ جس کسی سے سہون خون ہو جائے وہ وہاں بھاگ جا سکے۔ اور اگر کوئی کسی کو لوہے کے ہتھیار سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی ایسا پتھر ہاتھ میں لے کر جس سے آدمی مر سکتا ہو کسی کو مارے اور وہ مر جائے تو وہ خونی ٹھہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ یا اگر کوئی چوبی آلہ ہاتھ میں لے کر جہرے گا اور وہ خونی ضرور مارا جائے۔ خون کا انتقام لینے والا خونی کو آپ ہی قتل کرے، جب وہ اسے ملے تب ہی اسے مار ڈالے۔ اور اگر کوئی کسی کو عداوت سے دھکیل دے یا گھات لگا کر کچھ اس پر پھینک دے اور وہ مر جائے، یا دشمنی سے اسے اپنے ہاتھ سے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، تو وہ جس نے مارا ہو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ خون کا انتقام لینے والا اس خونی کو جب وہ اسے ملے مار ڈالے۔ پر اگر کوئی کسی کو بغیر عداوت کے ناگہان دھکیل دے یا بغیر گھات لگائے اس پر کوئی چیز ڈال دے، یا اسے بغیر دیکھے کوئی ایسا پتھر اس پر پھینکے جس سے وہ مر سکتا ہو اور وہ مر جائے، پر یہ نہ تو اس کا دشمن اور نہ اس کے نقصان کا خواہاں تھا، تو جماعت ایسے قاتل اور خون کے انتقام لینے والے کے درمیان انہی احکام کے موافق فیصلہ کرے، اور جماعت اس قاتل کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ سے چھڑائے، اور جماعت ہی اسے پناہ کے اس شہر میں جہاں وہ بھاگ گیا تھا واپس پہنچوا دے۔ اور جب تک سردار کاہن جو مقدس تیل سے ممسوح ہوا تھا مر نہ جائے تب تک وہ وہیں رہے، لیکن اگر وہ خونی اپنے پناہ کے شہر کی سرحد سے جہاں وہ بھاگ کر گیا ہو کسی وقت باہر نکلے اور خون کے انتقام لینے والے کو وہ پناہ کے شہر کی سرحد کے باہر مل جائے اور انتقام لینے والا
कातिल को कत्ल कर डाले तो वो खून करने का मुजरिम ना होगा, क्योंकि खूनी को लाजिम था कि सरदार काहिन की वफात तक उसी पनाह के शहर में रहता, पर सरदार काहिन के मरने के बाद खूनी अपनी मरूसी जगह को लौट जाए। सो तुम्हारी सब सकूनत गाहों में नस्ल दर नस्ल ये बातें फैसला के लिए कानून ठहरेंगी। अगर कोई किसी को मार डाले तो कातिल गवाहों की शहादत पर कत्ल किया जाए, पर एक गवाह की शहादत से कोई मारा ना जाए। और तुम उस कातिल से जो वाजिबुल कत्ल हो देत ना लेना, बल्कि वो जरूर ही मारा जाए। और तुम उससे भी जो किसी पनाह के शहर को भाग गया हो, इस गरज से देत ना लेना कि वो सरदार काहिन की मौत से पहले फिर मुल्क में रहने को लौटने पाए। सो तुम उस मुल्क को जहां तुम रहोगे नापाक ना करना, क्योंकि खून मुल्क को नापाक कर देता है। और उस मुल्क के लिए जिसमें खून बहाया जाए, सिवा कातिल के खून के और किसी चीज का कफारा नहीं लिया जा सकता। और तुम अपनी बूदोबाश के मुल्क को, जिसके अंदर मैं रहूंगा, गंदा भी न करना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं सो बनी इस्राएल के दरमियान रहता हूं। गिनती 36वां बाब। और बनी यूसुफ के घरानों में से बनी जलाद बिन मकीर बिन मनस्सी के अबाई खानदानों के सरदार मूसा और उन अमीरों के पास जाकर, जो बनी इस्राएल के अबाई खानदानों के सरदार थे, कहने लगे कि खुदावंद ने हमारे मालिक को हुक्म दिया था कि कुर्रा डालकर ये मुल्क मिरास के तौर पर बनी इस्राएल को देना। और हमारे मालिक को खुदावंद की तरफ से हुक्म मिला था कि हमारे भाई सिला फहाद की मिरास उसकी बेटियों को दी जाए। लेकिन अगर वो बनी इस्राएल के और कबीलों के आदमियों से ब्याही जाएं, तो उनकी मिरास हमारे बाप दादा की मिरास से निकलकर उस कबीला की मिरास में शामिल की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं वो हमारे कुर्रा की मिरास से अलग हो जाएगी। और जब बनी इस्राएल का साले युबली आएगा, तो उनकी मिरास उसी कबीला की मिरास से मुल्हक की जाएगी जिसमें वो ब्याही जाएंगी। यूं हमारे बाप दादा के कबीला की मिरास से उनका हिस्सा निकल जाएगा। तब मूसा ने खुदावंद के कलाम के मुताबिक बनी इस्राएल को हुक्म दिया और कहा कि बनी यूसुफ के कबीला के लोग ठीक कहते हैं। सो सिला फहाद की बेटियों के हक में खुदावंद का हुक्म ये है कि वो जिनको पसंद करें उन्हीं से ब्याह करें, लेकिन अपने बाप दादा के कबीला ही के खानदानों में ब्याही जाएं। यूं बनी इस्राएल की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि हर इस्राएली को अपने बाप दादा के कबीला की मिरास को अपने कब्जा में रखना होगा। और अगर बनी इस्राएल के किसी कबीला में कोई लड़की हो जो मिरास की मालिक हो, तो वो अपने बाप के कबीला के किसी खानदान में ब्याह करे, ताकि हर इस्राएली अपने बाप दादा की मिरास पर कायम रहे। यूं किसी की मिरास एक कबीला से दूसरे कबीला में नहीं जाने पाएगी, क्योंकि बनी इस्राएल के कबीलों को लाजिम है कि अपनी अपनी मिरास अपने अपने कब्जा में रखें। और सिला फहाद की बेटियों ने जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया, क्योंकि महाला और तिरजा और हुजाला और मेलका और नुआह जो सिलहा फहाद की बेटियां थीं, वो अपने चचेरे भाइयों के साथ ब्याही गईं।
یعنی وہ یوسف کے بیٹے منسی کی نسل کے خاندانوں میں بیاہی گئیں، اور ان کی میراث ان کے آبائی خاندان کے قبیلہ میں قائم رہی، جو احکام اور فیصلے خداوند نے موسیٰ کی معرفت مواب کے میدانوں میں جو یرہو کے مقابل یردن کے کنارے واقع ہیں بنی اسرائیل کو دیے، وہ یہی ہیں۔